Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. बेटा जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे इस सीरीज़ में बेटा हम पहुँच चुके हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज़ चैप्टर नंबर 9 पर। ठीक है, ये तो काफ़ी लाइट चल रहा है। चलो चैप्टर नंबर 9 जिसकी बेटा आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। ओके, एक ही एक्सरसाइज है इसकी, इसको ख़त्म कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, देखो सबसे पहले जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि बेटा जितने भी आपके चैप्टर्स हो चुके हैं प्लस ये जो चैप्टर चल रहा है इन सब की प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको और पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं सबको ज़रूर देखना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अच्छा, ये बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना जो इसका की पॉइंट है इस चैप्टर को करने का कि हर हर क्वेश्चन की आपके पास डायग्राम ज़रूर होनी चाहिए, मतलब आपको डायग्राम बनानी ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसकी डायग्राम है, बाकी क्वेश्चंस की हम खुद बनाएंगे। ओके, चलो। अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट है। ठीक है, सर्कस में देखते हैं ना वो इतनी लंबी रस्सी को क्लाइंब कर रहा है, रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। कितनी है? 20 मीटर। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। उसने बोला एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, वहाँ से लेके और ये ग्राउंड है अपना। ठीक है, यहाँ पे उसको पूरी तरह से टाई करा गया, पूरी तरह से बांध दिया गया टाइटली। फाइंड हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट दैट इज़ ए बी फाइंड करनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, उसने क्या ये जो रोप है ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज़ एंगल 30 डिग्री। अब बेटा आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यही वाला एंगल जो ऊपर जा रहा है दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब देखो इसको कैसे करना है, बिल्कुल ईजी है। डायग्राम आपके पास होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या निकालनी है? हाइट ऑफ द पोल। अब बेटा तुमको बताया था ना वो याद कर लेना, साइन अपोन सॉरी परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूज साइन होता है। ठीक है, जो ये तुमको बताया था है ना, इसको तो कभी नहीं भूलना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए और हमें क्या गिवन है? हाइपोटेन्यूज। देख लो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कोई रिलेशन है? हाँ जी, साइन का रिलेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? परपेंडी इसमें क्या करेंगे? साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है ना बेटा, ध्यान से यही वाला एंगल होता है ना साइन सी, पीछे हम यही करके आए हैं। साइन सी लिख देते हैं, साइन ए लिख देते हैं, यहाँ पे इस सी एंगल की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है जी, तो साइन 30 डिग्री क्या होगा? या कंफ्यूज ना हो जाना, पहले यही लिख लो साइन सी। ठीक है, ये साइन सी एंगल क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी अपॉन ए सी। क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी। गेटिंग माई पॉइंट? अब सी एंगल कितना है? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी, वी आर टू फाइंड आउट ए सी इज़ 20। ओके, अब साइन 30 कितना होता है? 1/2 इक्वल्स टू ए बी ओवर 20। तो बेटा यहाँ से जो ए बी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 20 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 20/2 दैट इज़ 10। तो ए बी कितना आ गया? 10 मीटर। मीटर में था ना? हाँ मीटर में था। तो ए बी कितना आ गया? 10 मीटर। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो क्या लिखेंगे इसको? हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, आपको पहले भी बोला जो इंग्लिश में उसने पूछा होता है उसी में जवाब देख के आता। तो हाइट ऑफ द पोल इज़ 10 मीटर। बस ये छुटकू सा क्वेश्चन है, समझ गए ना? तो ये चैप्टर क्या है? दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन। एक तो ये जो आपकी 8.1 थी और ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है 8.2, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बस अगर आपको ये चीज़ आ गई बस उसके बाद कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। बस आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे बनेगी ये देख लो आपके सामने, बिल्कुल ईजी होता है काम। सेकंड क्वेश्चन देखो पहले, वो कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। उसने कहा एक ट्री है जो ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान, आंधी तूफान की वजह से वो पेड़ टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू सो दैट, टू नहीं आएगा यहाँ पे बेटा। स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लेना, मैं इसी वजह से इतना टाइम लगा रहा हूँ स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि आगे तो कैलकुलेशन है आप कर लोगे। ओके,
वो क्या कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। वो कह रहा है एक ट्री है, ये आपका एक ग्राउंड है, ये मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक ट्री है, ठीक है, वो ट्री टूट गया तूफान की वजह से, मान लो इतना टूट गया। अब वो नीचे इस तरह से गिरा कि वो ये वाला जो एंगल बना रहा है, ठीक है, इतना ट्री तो ऑलरेडी है, इतना टूट के गिर गया, ठीक है ना। ट्री ऐसे है तो ऐसे करके गिरेगा ना, ऐसे है ट्री तो ऐसे करके ही तो गिरेगा। तो वो कह रहा है वो इस तरह से गिर रहा है कि वो ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब देखो सारी डायग्राम, आपको बोला डायग्राम का खेल है बेटा। डायग्राम में क्या है इधर देखो, ये एक ट्री है, पूरा भारी भरकम ट्री है। अच्छा, इसको मैंने अभी डॉटेड क्यों बनाया, ये लो, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये पूरा ट्री था, उसने कहा तूफान की वजह से उसका कुछ पोर्शन गिर गया, टूट गया, तो वो क्या ऐसे है तो वो कुछ ऐसे करके हो गया ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो ये देखो ज़रा, ये आ गया आपका ग्राउंड। उसने बोला वो टूट के ग्राउंड के साथ इस तरह गिरा, ये देखो वो टूट के ग्राउंड के साथ इस तरह गिरा कि ग्राउंड के साथ वो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। बात को समझे, डायग्राम समझो बस, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ। एंड वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। उसने क्या है, ट्री के फुट से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे ट्री ग्राउंड को टच कर रहा है, वो डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर, यानी बेस दे दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ये पूरी टोटल हाइट बतानी है, ये वाली हाइट भी प्लस ये डॉटेड हाइट भी। दरवाज़ा बंद कर देना, फ़ैन ऑफ कर देना, आवाज़ बड़ी आती है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, दिस थिंग, ओके। हमें क्या चाहिए, पूरी हाइट चाहिए, क्या चाहिए, पूरी हाइट चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब देखो बेटा, जितना ये पोर्शन है, मतलब तुम ये देखो ये सी बी जो है वो यही चीज़ है बेसिकली। तो हमें ये पूरी हाइट चाहिए ना। पूरी हाइट का क्या मतलब है कि हमें ये ए सी भी चाहिए प्लस ऊपर वाला पोर्शन भी चाहिए। और ये ऊपर वाला पोर्शन बेसिकली है क्या, ये टूट गया यहाँ से, ये रहा, क्या है ये, हाइपोटेन्यूज है, समझ गए। यानी हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों फाइंड करने हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो पूरी ट्री की हाइट आ जाएगी। क्वेश्चन समझ गए ना क्या करना चाहते हैं हम, ठीक है। जितना ये टूटा उतना ही ग्राउंड के साथ गिर गया ना, तो हम परपेंडिकुलर तो निकाल देंगे, प्लस ये हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे, यही तो ये वाला पूरा है, समझ गए ना। चलिए, तो बाद में इनको प्लस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो अब देखो क्या है, तो इन ट्रायंगल दिस, लो जी, ठीक है जी। तो पहले थोड़ी बहुत इंग्लिश लिख लो जो भी है, ठीक है। लेट हाइट ऑफ ट्री बी ए सी प्लस बी सी, ठीक है। जो ट्री है उसकी हाइट क्या होगी, ए सी प्लस सी बी ना। हमें इन दोनों को निकालना और प्लस कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखो, ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, लिख लो, ठीक है। ये देखो ये मैं रफ में लिख रहा हूँ, पेपर में तुमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो, ठीक है। ये भी मैं तुम लोगों के लिए लिखता हूँ, नहीं तो मैं तो सीधे लिख दूंगा, ओके। अब देखो ए सी, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है, ये रहा, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है टेंजेंट का, ठीक है। ये भी मैं फर्स्ट वीडियो में लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इसके बाद नहीं लिखूँगा, ताकि आपको ओरली भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, टेन 30 डिग्री, ठीक है। टेन 30 डिग्री क्या होगा बेटा, ए सी अपॉन ए बी ना, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 कितना होता है, साइन 30 बाई कोस 30, 1/2 अपॉन √3/2, यानी 1/√3, ठीक है। ए सी फाइंड करना है, ए बी कितना है 8, तो बेटा ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3 मीटर, ठीक है। ये तो एक पोर्शन आ गया। अब बी सी फाइंड करना है। अब बेटा हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन, ये रहा, हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन क्या है, कोस का, क्या है, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कोस। तो यहाँ से बेटा कोस 30 डिग्री क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोस 30 कितना आता है, √3/2 इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी सी दूसरी तरफ जाएगा, ये बन जाएगा 8 × 2/√3। तो बेटा बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 16/√3
मीटर। ठीक है, आपके पास ए सी भी आ गया, आपके पास बी सी भी आ गया। अब दोनों को प्लस करो, फाइनल हाइट आ जाएगी ट्री की। ठीक है, तो क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द ट्री। तो ये जो ट्री है उसकी हाइट क्या थी, ए बी सी प्लस ए सी, यही थी। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 8/√3 प्लस 16/√3। बात को समझे? ठीक है, तो 16 + 8 कितना हो गया, 24/√3। ठीक है, 8/√3 आ जाएगा यहाँ, 2 हाँ ठीक है, 24/√3। ठीक है, अब देखो बेटा, आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। वैसे तो चलो ये आंसर आ गया, लेकिन हम नीचे क्या रखते हैं, रूट नहीं ना रखते। ठीक है, तो यहाँ तो इसको रैशनलाइज़ कर लो, आपको लास्ट में भी बताया था रैशनलाइज़ करते हैं हम। तो रैशनलाइज़ करने के लिए क्या करेंगे हम, √3 ये है तो √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऐसे ही करते हैं रैशनलाइज़। तो ये √3 और √3 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इट विल बी 24 मल्टीप्लाई √3/3, कटिंग हो गई 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8√3 मीटर। मतलब जो ट्री था उसकी जो फाइनल हाइट थी, ओरिजिनल हाइट थी, वो क्या थी, 8√3 मीटर। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मे भी आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत लगे दिक्कत, लेकिन मैं कहता हूँ इससे इजी चैप्टर ही कोई नहीं है, 8th 9th चैप्टर। ठीक है ना। देखिए, अगर आपको डायग्राम बनानी आ गई प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपकी पकड़ है तो ठीक है। देखो थर्ड में क्या है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स बना रहा है। स्लाइड समझते हो ना, ऐसे करके स्लाइड होती है, झूले ऐसे करके, पार्क में ऐसे झूले लगे होते हैं ना। ठीक है, लैडर से यहाँ पे चढ़ते हैं और फिर ये स्लाइड से नीचे, है ना। टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से कम बच्चों के लिए। शी प्रेफर्स टू हैव, अच्छा ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लेडी है। शी प्रेफर्स टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। लो जी, अब इसकी डायग्राम क्या बनेगी। उसने बोला है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए जो हाइट रखी है वो 1.5 मीटर की है, यानी कि ये जो हाइट है ये वाली, ये हाइट कितनी है, 1.5 मीटर की। ठीक है, ये अपना ग्राउंड आ गया और ये आ गई स्लाइड। ठीक है, इज़ इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, लो जी, और वो किस एंगल पे है, 30 डिग्री पे। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर मतलब बड़े बच्चे, शी वॉन्ट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट 3 मीटर। उसकी जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है बेटा, 3 मीटर है। लो जी, इस बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाई है उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। इंक्लाइंड एंगल 60 डिग्री, और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। उसने बोला दोनों केस में स्लाइड की लेंथ बताओ, मतलब ये स्लाइड की लेंथ बताओ और इसमें भी स्लाइड की लेंथ बताओ। ठीक है, तो मान लो ये ABC है और मान लो ये DEF है। ठीक है, अब ट्रायंगल है, कुछ नाम तो देना ही है उसको। ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, लाइन लगा लो। ये क्या थी, बिलो 5 ईयर्स, ये क्या थी, अबव 5 ईयर्स। अब देखो क्वेश्चन समझ आ गया ना। क्वेश्चन देख लो, 2 मिनट का है मुश्किल से, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। देखो हमने यही तो फाइंड करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, साइन का। क्या रिलेशन होता है, साइन का। तो साइन 30 डिग्री क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दैट इज़ 1.5 अपॉन AC, जो हमें फाइंड करना है। साइन 30 कितना होता है, 1/2, 1.5 अपॉन AC। ठीक है, तो यहाँ से बेटा AC की वैल्यू क्या आ गई, AC आ गया ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये 1.5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3.0, जिसका मतलब होता है 3। समझ गए, कितना आंसर आ गया, 3 मीटर। तो इसको इंग्लिश में क्या लिख लेंगे, लेंथ ऑफ क्या थी अपना स्लाइड। ठीक है, लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल्स टू 3 मीटर। अब इस केस में फिर से वही है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन है, साइन का। इस बार एंगल क्या है, 60 डिग्री, तो इट विल बी DE/DF। तो साइन 60 कितना आता है, √3/2 इक्वल्स टू DE इज़ 3 एंड DF वी हैव टू फाइंड आउट। तो बेटा DF कितना आ गया, 3 × 2/√3। ये रूट कट के एक ऊपर चल जाएगा, तो जो यहाँ पे हाइट आ गई वो बन गई 2√3 मीटर। ठीक है, मुश्किल से देख लो, 1-2 मिनट का आंसर था। और बच्चे क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हैं। बेटा इसकी हिंदी करो, डायग्राम बनाओ, आंसर आपके सामने।
यही मेन मेन आपका जो ट्रिक है, मेन जो हैक बोलते हो, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, वो है डायग्राम। आप स्टेटमेंट को समझ गए, डायग्राम बना ली ना, मैं कहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आपसे ना हो। ठीक है, तो डायग्राम पे कंसंट्रेट करो, डायग्राम पे फोकस करो। डायग्राम तभी बनेगी जब आप उसकी लैंग्वेज को समझ लोगे, उसकी इंग्लिश को समझ लोगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, आज 4-5 क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। लो जी, उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक टावर का टॉप है ग्राउंड से। ठीक है, इसकी डायग्राम बना लो, ये लो। उसने बोला ये टावर है, मान लो ये टावर है, ये टावर का टॉप है, ये अपना ग्राउंड आ गया। वो बोला इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है, उससे कितना दूर है 30 मीटर, यानी ये दूरी कितनी है 30 मीटर इज़ 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज़ 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ये हाइट अपने को फाइंड आउट करनी है। बात को समझ गए, ABC मान लो इसको। क्वेश्चन समझ गए ना, डायग्राम बन गई, बस आंसर आपके सामने। थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी है तो लिख लो, बी लेट ABB हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें AB फाइंड करना है। अब देख लो, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है बेटा, टेंजेंट का रिलेशन होता है। तो टेंजेंट 30 डिग्री क्या बन जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेंजेंट 30 होता है साइन 30 बाई कोस 30, 1/2, 1/√3 आ गया। AB कितना है, वी हैव टू फाइंड आउट। BC कितना है 30। तो बेटा जो AB था उसकी वैल्यू क्या आ गई 30/√3। ठीक है ना, √3 ऊपर चल जाएगा। अब बेटा AB कैसे फाइंड करोगे, ये रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, 30/√3, ये था ना। ठीक है, अब देखो AB कैसे फाइंड करोगे, 30 के फैक्टर कर दो, इसको कर दोगे 3 × 10। ठीक है, और ये रूट कट के ऊपर चला जाएगा, पीछे मैंने सीधा बोल दिया था, इधर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि 3 को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3, तो एक √3 कट जाएगा, तो AB कितना आ गया 10√3 मीटर। क्या था, मीटर, बस। ठीक है, बाद में नीचे इंग्लिश में लिख दो, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 10√3। समझ गए, बस इतना सा क्वेश्चन है छोटू सा। मेन बात वही है, बार बार हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ और हर क्वेश्चन में बोलूँगा, डायग्राम बना लो उसकी, स्टेटमेंट की, इंग्लिश की, हिंदी समझ लो, जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ते हो। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, जो भी आप पढ़ते हो उसमें उसको कन्वर्ट कर लो, आपका क्वेश्चन, आपका सोल्यूशन सामने है। क्योंकि बेटा जब डायग्राम बन जाती है ना, तो आपको खुद ही पता चल जाता है मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। उसने बोला है कि काइट है वो कितनी हाइट पे फ्लाई कर रही है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैग। स्लैग का मतलब होता है कि जैसे बेटा ये ग्राउंड है, ठीक है, आप काइट उड़ा रहे हो, ऐसे करके उड़ा रहे हो ना, ऐसे काइट उड़ेगी, तो वो कह रहा है कि ये स्ट्रिंग जो है बिल्कुल सीधी है, कोई ढीली नहीं है, इसको बोलते हैं स्लैग। नो स्लैग, कोई भी स्लैग मतलब कोई भी ढीलापन नहीं है। ठीक है ना, अब देखो कैसे करेंगे, वही बात है, ये देख लो, ये डायग्राम बना लो। ये आपकी काइट हो गई, ये आपका ग्राउंड हो गया, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर आप किसी क्वेश्चन में ऐसे ट्रायंगल बना रहे हो, किसी में ऐसे बना रहे हो। बेटा जैसे मर्जी बनाओ, ये आप 6th चैप्टर में भी पढ़ के आए हो कि ये ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ठीक है ना, तो कोई चक्कर नहीं। अच्छा, उसने क्या बोला था, कितना 60 मीटर ऊपर, तो ये रहा 60 मीटर ऊपर। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसने बोल दिया 60 डिग्री, ये लो 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये नीचे ग्राउंड पे बांधा हुआ है, ये यहाँ पे काइट उड़ रही है। समझ गए, तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है। मुश्किल से 2 मिनट का काम है, ठीक है कि नहीं। बस इंग्लिश में लिख लो, लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग
बी कितनी लेंथ है ए सी। ओके, अब देखो हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन होता है, साइन का बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है, वो क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ओके, साइन 60 का मतलब साइन 60 होता है √3/2। तो ए बी कितना है 60, ए सी इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वी हैव टू फाइंड। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 60 है तो ये बन जाएगा 2/√3। अब बेटा √3 को इससे कैसे सोल्व करना है ये अभी पिछले क्वेश्चन में बता के हटा हूँ, ठीक है ना। तो 60 को क्या लिख दोगे, 3 × 20। ओके, अब इसको पूरा ओपन नहीं कर रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये रूट पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ए सी कितना आ गया बेटा, 20 और 2 40, √3 मीटर। तो क्या लिख दोगे, देयर फॉर लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग, ये जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल्स टू 40 √3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे हैं बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो 20 मिनट की वीडियो है, यानी ऑन एन एवरेज हमने एक क्वेश्चन को लगाए 4 मिनट, ठीक है। 5 क्वेश्चन करें ना, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को 4 मिनट लगाए। और ये देख लो 4 मिनट भी तब लगे हैं जब मैं आपको समझा रहा था। अगर आप एग्ज़ाम में करोगे, आपको तो किसी को नहीं समझाना, आपको तो मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 2 मिनट्स का काम है, ठीक है। और बेटा ये जो एक्सरसाइज है इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स पक्का क्वेश्चन आता है, यानी ये 10 नंबर तो आपके पक्के हैं, समझ गए ना। तो ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर है, पिछला चैप्टर है, पक्का करना है, ज़रूर करना है, समझ गए। चलो, तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।